हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैंने पहले भी इस चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो मैं फिर से अपडेटेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आपको सारे वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो चलिए शुरू करते। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है जो आर के साथ अटैच रहता है, और आर जो होता है वो अल्कलाई हो सकता है, अल्कनाइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, तो अदर कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर है, आर के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है COOH। ठीक है, हम सबको ये कॉमन पता ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो मोनोकार्बोक्सिलिक हो सकता है, वो होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक कहते हैं। उसका क्लासिफिकेशन है, जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है उनको हम फैटी एसिड बोलते हैं। और कुछ यहाँ पे 3-4 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो एक है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, बहुत सारे, लेकिन अभी 3 ही लिखे हैं मैंने। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिपरेशन मेथड हमारी। तो हमारी फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ठीक है, जब प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, या तो सल्फ्यूरिक एसिड और KMNO4 की प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं, ये अल्कोहल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो यहाँ हमने लिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4। ठीक है, उनकी प्रेजेंस में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अल्कोहल प्राइमरी जो होता है उनका ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी आर दिख रहे हैं ना, वो सब जगह पे आप CH3 लगा दीजिए तो आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप CH3 लगाओगे तो अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल कहलाएगा, और उसमें से उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और उसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये सब मुझे मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आप खुद पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, इसके लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 यहाँ पे लेंगे, और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जहाँ आपको आर दिख रहे हैं वहाँ CH3 लगा दो, आपके कंपाउंड का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो प्रिपरेशन मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन। ठीक है, जब अल्किन का हम KMNO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, KMNO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में अल्किन का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे देख लीजिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड के बनते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ पे आपको आर दिख रहा है वहाँ पे आप CH3 लगा दो तो आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड अगर हम यहाँ CH3 लगा रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 2-ब्यूटीन। ठीक है, और उसमें से हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन। अब हमारा थर्ड जो प्रिपरेशन मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर को जब हम बॉईल करते हो NaOH के साथ और एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है कि हमारे एस्टर को NaOH के साथ बॉईल करना है। तो यहाँ पे हमने एस्टर में लिया है इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट को जब हम NaOH के साथ बॉईल करते हैं तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, और इस सोडियम एसीटेट को जब हम एसिड के साथ मतलब कि यहाँ पे HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो एसिटिक एसिड है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, एसिडिक और बेसिक कंडीशन में जब नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पहले हम बात करेंगे एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, तो ये नाइट्राइल है तो एसिडिक में हम H+ लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में जब नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और बेसिक कंडीशन में हम क्या लेंगे, OH-। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन में भी नाइट्राइल का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं। उस कार्बोक्सिलेट आयन का फिर से हम क्या करेंगे, H2O और H+ की प्रेजेंस में उनका रिएक्शन होगा तो फिर जाके क्या बनेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे H जाके अटैच हो जाता है और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी बेसिक कंडीशन है। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक कंडीशन में जब नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हमारी फिफ्थ जो मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड फर्स्ट क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। उसके बाद वो क्या करते हैं, CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं और फर्दर उनका हाइड्रोलिसिस होता है, तब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है यहाँ पे हम देखते हैं।
ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। वो क्या करता है, पहले कन्वर्ट होता है एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजन में, और उसके बाद वो CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 के साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाता है, और इंटरमीडिएट जो बनता है उनका हाइड्रोलिसिस होता है। तो फिर क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ कार्बन के पास CO डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो MgS निकल के उनके साथ कौन लग जाएगा, यहाँ O के पास H आ जाएगा। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे R की जगह पे हम CH3CH2 लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक एग्जाम्पल बन जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड बनेगा हमारा, ठीक है। इथाइल क्लोराइड है ये, CH3CH2 हम जब ले लेंगे R की जगह पे, ठीक है, जहाँ पे आपको R दिख रहा है ना, सब जगह पे CH3CH2 लगा दीजिए तो आपका प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब हमारी लास्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है मेलोनिक एसिड में से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो अल्काइल हैलाइड जब सोडियम डेरिवेटिव ऑफ डाइथाइल मेलोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो एक सब्स्टिट्यूटेड मेलोनेट एस्टर बनाता है, वो उस आगे जाके हाइड्रोलिसिस करता है, उसके बाद उनका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम डाइथाइल मेलोनेट है, ठीक है। ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो NaX, N और X निकल जाता है, और R के साथ CH और ये पूरा यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद उनमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो C2H5 निकल जाएगा और उनकी जगह पे कौन लग जाएगा, दोनों जगह पे H लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि उनका कार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। तो ये CO2 ग्रुप अगर निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, R एक H यहाँ जुड़ जाएगा तो RCH2COOH, तो ये बन गया, ठीक है। कैसे मैं आपको पहले से समझाती हूँ। हमारा अल्काइल हैलाइड है, सोडियम डाइथाइल मेलोनेट, जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से N और यहाँ से X कंबाइन होकर NX निकल जाता है और R के साथ यहाँ CH पूरा स्ट्रक्चर ज्वाइन हो जाता है, तो ये बन जाता है। इसका आगे जाके क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ C2H5 ना, वहाँ दोनों जगह पे H लग जाता है। उसके बाद इनमें से ये CO2 ग्रुप निकल जाता है तो यहाँ पे R देखिए CaH यहाँ जुड़ जाता है तो CH2 और ये COH तो है। इस तरीके से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होता है।